अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम फीमोरल नर्व ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि फीमोरल नर्व ब्लॉक में हम कौन से नर्व को ब्लॉक करते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है और इसमें जो नर्व है उनकी एनवायरनमेंट और उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी रीजन को सप्लाई करते हैं। उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टेक्निक और उसके जो लोकल एनेस्थेटिक हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फीमोरल नर्व बेसिकली इसमें हम तीन नर्व को ब्लॉक करते हैं। एक आता है अपना फीमोरल नर्व, दूसरा आता है लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व और तीसरा जो है उसमें ऑब्चुरेटर नर्व आता है। मतलब इन तीनों नर्व को हम इस ब्लॉक में ब्लॉक करते हैं। इसको 3 in 1 ब्लॉक भी कहते हैं। अच्छा, इंडिकेशन क्या है, मतलब कौन कौन से प्रोसीजर के लिए हम ये ब्लॉक लगाते हैं। तो अगर इंटीरियर थाई के ऑपरेशन है तो उसके लिए हम लगा सकते हैं ये। प्लेटिंग इंजर्शन इन द अपर फीमर, इसके लिए भी हम लगा सकते हैं। और एनाल्जेसिया फॉर द हिप एंड नीज, मतलब इन दोनों चीज़ों के एनाल्जेसिक प्रोसीजर के लिए, मतलब पोस्ट ऑफ पेन के लिए भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन, अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम नी और हिप के लिए एनाल्जेसिया दे रहे हैं तो इसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशन आती है। रीज़न ये है कि वहाँ पे शियाटिक नर्व की भी इंसर्शन है, मतलब शियाटिक नर्व की एनरोलमेंट भी उसमें मौजूद है। तो इस ब्लॉक में हम पूरा मतलब पूरी एनर्जेसिया इस ब्लॉक के लिए के ज़रिए हम नहीं दे सकते ड्यू टू द रीजन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ शियाटिक नर्व। अच्छा, 4 नंबर पे हमारे पास इसकी एनाटॉमी आती है। मतलब एनाटॉमी से हमारा मुराद ये है कि इसमें जो नर्व है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, वो कौन कौन सी रीजन को सप्लाई करते हैं। तो पहले हम फीमोरल नर्व के बारे में पढ़ते हैं कि फीमोरल नर्व जो है वो उसकी जो स्टार्ट है वो L2, L3 एंड L4 से स्टार्ट इसकी हुई है। आगे जाके ये इंग्वाइनल रीजन में वहाँ पे एक शीट है, उसमें ओवरलैप हुआ होता है, मतलब उसके अंदर ये कवर्ड है, शीट उसको कवर करता है और उसके साथ एक आर्टरी भी मौजूद है जिसको फीमोरल आर्टरी कहते हैं। अच्छा, वहाँ पे दो मसल्स है, एक सॉफ्ट मसल है और एक इलियक मसल है। दोनों जो है इस नर्व को सर्कुलेट करती है, मतलब कवर करती है। ठीक है। अच्छा, ये सप्लाई करती है हमारे लास्ट में जाके इंटीरियर थाई को और साथ में क्यूटेनियस पोर्शन को और सेफेनस नर्व, मतलब लेटरली जाके डाउनवर्ड जाके ये सेफेनस नर्व में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व जो है वो L2 और L3 से इसकी जनरेशन है। मतलब L2 और L3 नर्व जो हमारे लंबर रीजन है उससे आगे जाके ये निकलता है। ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो L2, L3 और L4 से निकला हुआ होता है। आगे जाके हमारे पास फीमोरल रीजन में क्या करता है, वो सप्लाई करता है। अच्छा, लेटरल क्यूटेनियस नर्व हमारे पास पूरा सेंसरी नर्व है। ये लेटरल बटक्स सप्लाई करता है, थाई को सप्लाई करता है और नी जॉइंट को सप्लाई करता है। ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो भी सेंसरी नर्व है। ये हमारे मीडियल थाई को, एब जॉइंट को और एब्डक्टर मसल को क्या करता है, सप्लाई करता है। अच्छा, ये थोड़ी बहुत एनाटॉमी है इन नर्व्स की। इसमें जो है अब हम कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब फीमोरल नर्व की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किन कंडीशन में हम ये बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो पहले इसमें यह आता है, अगर उस एरिया पे इन्फेक्शन है या बर्न्स वाली एरिया है, जिस एरिया में हम ये ब्लॉक लगा रहे हैं वो जली हुई है या उसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो कभी भी हम वहाँ पे ये नहीं लगा सकते। अच्छा, कोगुलोपैथी का मसला है, कोगुलेशन नहीं हो रही, ब्लड का कोई मसला है, वस्कुलर ग्राफ्टिंग वहाँ पे हुई है तो भी हम नहीं लगा सकते। पेशेंट अगर रिफ्यूज़ कर रहा है, पेशेंट जो है वो वेलिंग नहीं है इस प्रोसीजर के लिए, इस ब्लॉक के लिए, तो आप कभी भी नहीं लगाएंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और लोकल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थेटिक एलर्जी है उस पेशेंट को, मतलब जो हम लोकल एनेस्थेटिक इसमें यूज़ कर रहे हैं उससे उस पेशेंट को एलर्जी है, तो वो आप कभी भी इसमें नहीं लगा सकते ये ब्लॉक। अच्छा, अब आते हैं हम इस ब्लॉक की टेक्निक की तरफ, मतलब हम ये ब्लॉक कैसे लगाएंगे। थोड़ा करीब आइए वो। अच्छा, टेक्निक के बारे में अगर आ जाए तो हमने पहले अपने लिए जगह जो है वो देखनी है कि कौन सी रीजन में हमारे पास ये ब्लॉक हमने लगानी है। ठीक है, तो आपने पहले ये लोकेट करना है सुपीरियर इलिक स्पाइन को। ठीक है, और नीचे जाके आपने प्यूबिक ट्यूबरकल को भी क्या करना है, पल्पेट करना है, उसको लोकेट करना है कौन सी जगह पे वो मौजूद है। इनके बीच आपने क्या करना है, इंग्वाइनल लिगामेंट के थ्रू यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है अपने लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद मतलब जिस रीजन पे आपका इंग्वाइनल रीजन आता है
उस रीजन को जो अगर ये लाइन जिस रीजन पे इंग्वाइनल लिगामेंट को इंटरसेक्ट कर रहा होता है उसके डाउनवर्ड, उसके बिल्कुल नीचे ही आपका फीमोरल नर्व आता है। अच्छा, इस फीमोरल नर्व के साइड पे मतलब 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द फीमोरल नर्व इस फीमोरल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे फीमोरल आर्टरी भी बिल्कुल इसके करीब है। मतलब ये टेक्निक जो है अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं तो आपने 1 सेंटीमीटर लेटरल जाना है फीमोरल आर्टरी के। फीमोरल आर्टरी को अगर आप पल्पेट करेंगे तो उसके बिल्कुल 1 सेंटीमीटर लेटरली अगर आप जाएंगे तो आपका क्या आता है, फीमोरल नर्व आता है, ठीक है। इसमें पेरेस्थीसिया आपने एलिसाइड करना है, मतलब जैसे आप नीडल इंसर्ट करेंगे पेरेस्थीसिया आपके साथ एलिसाइड हुआ तो आपने क्या करना है, पुल बैक करना है स्लाइटली, और नीडल जो है मतलब लोकल एनेस्थेटिक वहाँ पे क्या करनी है, इंजेक्ट करनी है। जैसे ही आप लोकल एनेस्थेटिक यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पेन आपको नहीं होना चाहिए। मतलब एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करेंगे तो पेन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि आप थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा या साइड पे है नर्व के, अगर आप यहाँ पे इंजेक्ट करने के दौरान पेशेंट को पेन हो रहा है तो मतलब ये है कि आप नर्व को जो है वो टच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंजेक्ट करने से पहले मस्टली आपने क्या करना है, एस्पायरेट कर लिया है नीडल को, मतलब जो लोकल नीडल आप दे रहे हैं एस्पायरेशन आपने इसमें करनी है। रीज़न ये है कि हम ये थोड़ा सा ब्लाइंड प्रोसीजर है और ब्लाइंड प्रोसीजर में हमेशा आपने क्या करना है, ये एहतियात रखना है कि आप लोकल एनेस्थेटिक जो है वो इंट्रावेनियस या आर्टरी में ना दे दे, तो इसके लिए एस्पायरेशन मस्ट है। इसके लिए 2 टेक्निक बेसिकली यूज़ होता है, एक है टू पॉप टेक्निक और एक है नर्व स्टिमुलेटर टेक्निक। टू पॉप टेक्निक में क्या आता है, ये आपने क्या करना है, एक ब्लंट नीडल को लेना है। ब्लंट नीडल को आपने यहाँ मतलब जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है ना वहाँ पे आपने नीडल को इंसर्ट करना है। पहले आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो आपने इंटरसेक्ट किया होता है किस रीजन को, ट्रांसवर्स फेशिया लेटा को, ठीक है। उसके बाद फिर से थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा और फिर फ्री रेजिस्टेंट एरिया आ जाएगा, और जैसे ही वो फ्री रेजिस्टेंट एरिया आ जाता है वहाँ पे आपने एक दूसरी एरिया को पेयर्स किया है जिसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फेशिया इलिका। पहला क्या है, ट्रांसवर्स फेशिया लेटा, और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्स फेशिया इलिका, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पे चले जाते हैं मतलब दूसरा रेजिस्टेंट जो है वो ख़त्म होने के बाद फ्रीली मोशन आ जाता है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, एस्पायरेट करके वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करनी है, ठीक है। वही आपका एग्जैक्टली एरिया है किस चीज़ के, फीमोरल नर्व के लिए, फीमोरल नर्व के लिए उसको ब्लॉक करने के लिए एग्जैक्टली एरिया है। दूसरा जो टेक्निक है हमारे पास नर्व स्टिमुलेटर टेक्निक है। नर्व स्टिमुलेटर टेक्निक में क्या करना है, आपने 2 इंच नीचे जाना है किस चीज़ के ज़रिए, 22 गेज नीडल के ज़रिए। 2 इंच आपने नीचे जाना है किस चीज़ के ज़रिए, 22 गेज नीडल के ज़रिए। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, पल्सेस को भी जो है वो लोकेट करना है कि पल्सेस जो है वो किस रीजन पे है किस रीजन पे नहीं है। उसके बिल्कुल 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर साइड पे आपने देखना है, वहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर इंटरनली इंसर्ट करना है किस चीज़ को, आपके 22 गेज नीडल को। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपने नर्व स्टिमुलेटर जो अटैच किया से स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेशन के बाद क्या होगा, क्वाड्रिसेप कंट्रैक्शन होगी, मतलब जो आपके क्वाड्रिसेप मसल है उसमें कंट्रैक्शन हो जाएगी। इसको आपने जो कंट्रैक्शन जो करंट आप दे रहे हैं उसको थोड़ा सा आपने मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद फिर से आपने स्टिमुलेशन देनी है अप टू 0.5 मिली एम्पेयर तक आपने इससे क्या करनी है, स्टिमुलेशन देनी है। स्टिमुलेशन देने के बाद फिर से अगर क्वाड्रिसेप कंट्रैक्शन हुआ तो आपने क्या करना है, नीडल को वहीं पे मतलब सपोर्ट करके वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक जो है वो इंजेक्ट करना है, ठीक है। ये जो है ये दूसरा प्रोसीजर है, मतलब पहला जो है टू पॉप मेथड है, दूसरा जो है वो नर्व स्टिमुलेटर के ज़रिए आपने क्या करना है, लोकल एनेस्थेटिक देना है। अच्छा, इसमें लोकल एनेस्थीसिया जो ब्लॉक है इसमें जो हम एक्चुअली ड्रग्स यूज़ करते हैं वो ड्यूप्लिकेन भी यूज़ कर सकते हैं और लेग्नोकेन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन जो है मतलब जो फीमोरल नर्व ब्लॉक के लिए आपने जो ड्रग्स की अमाउंट है वो 15 ml से लेकर 20 ml तक देना है, ठीक है। अगर तीनों नर्व को आपने ब्लॉक करना है, मतलब फीमोरल नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व और ऑब्चुलेटर नर्व, तीनों नर्व को अगर आपने ब्लॉक करना है तो आपने जाना है 25 से लेकर 30 ml तक। रीज़न ये है कि एक नर्व को ब्लॉक करने के लिए हमें थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है, और तीनों नर्व को मतलब ब्लॉक करने के लिए पूरा वो आप लोकल एनेस्थेटिक जो है वो थ्रू आउट द एरिया आपने स्प्रेड आउट करना होता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक
एजेंट चाहिए होता है, तो इसलिए हम 25 से लेकर 30 ml तक वहाँ पे देते हैं, ताकि हमारे पास तीनों नर्व जो है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है। और इसमें साथ साथ आपने एड्रेनलिन को भी यूज़ करना है। एड्रेनलिन इसलिए ताकि वहाँ पे जो है वो स्प्रेडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब जो लोकल एनेस्थेटिक वो ज़्यादा वहाँ पे फैल जाए, और साथ में इसकी इफ़ेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक जो ज़ाइलोकेन है, इसकी ड्यूरेशन राउंड अबाउट 6 से लेकर 8 आवर्स तक काम करती है, और ब्यूपिकेन जो है वो 10 से लेकर 15 आवर्स तक ये काम करती है। और तो कुछ इसमें रहता नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और मज़ीद नॉलेज के साथ। थैंक यू।